सभी लोगों को नमस्कार। साइबर क्राइम की इस क्लास में आपका स्वागत है। ये साइबर क्राइम से संबंधित मेरा वीडियो 6 है और अपराध करने का तरीका भी 6 है। आप जानते ही हैं, जैसा कि हम आपको पूर्व में भी कई बार बता चुके हैं कि कैसे लोग आज के समय पर साइबर क्राइम का शिकायत हो रहे हैं। साइबर क्राइम क्या है? कंप्यूटर की मदद से या किसी इलेक्ट्रॉनिक की मदद से किसी के पैसे चुरा लेना या किसी ऐसी घटना को अंजाम देना जिससे दूसरे का लॉस हो, तो उसे हम लोग साइबर क्राइम ही कहते हैं। तो ये जो ज़्यादातर साइबर क्राइम हो रहा है, ये वित्तीय फ्रॉड से संबंधित हो रहा है। मतलब साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं कि किसी के भी खाते से किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से या कुछ भी उन्हें समझा के उनके खातों से पैसे निकाल ले रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम साइबर क्राइम के। हमारी टैगलाइन जो है, मिलकर साइबर क्राइम को रोकें व उससे बचें, और इंग्लिश में कह सकते हैं स्टॉप साइबर क्राइम टुगेदर एंड अवॉइड इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइबर क्राइम के तरीका नंबर 6 पर। तो ये तरीका नंबर 6 है, मतलब मेथड 6 है, जिसके माध्यम से पैसे निकाले जा रहे हैं। साइबर अपराधी के प्रकरण तरीके तो बहुत हैं, धीरे धीरे हम आपके सामने लाते रहेंगे कि वो कौन कौन सा तरीका अपनाकर पैसों को निकाल रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इस तरीके का मैंने नाम दिया है मोबाइल के व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर और कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा के किसी बैंक का कर्मचारी बनकर। इसमें 3 स्टेप हैं उनके। सब क्या करेंगे, मोबाइल पर कोई व्हाट्सएप का लिंक भेज देंगे, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवा देंगे, और तीसरा क्या है, वो कोई कर्मचारी बन के बैंक के बात करेंगे। तो इसमें ये 3 चीज़ें हैं जो ये फ्रॉड है। इसमें ये 3 चीज़ों का सहारा लेते हैं। एक तो व्हाट्सएप का सहारा लेंगे, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देंगे, और तीसरा वो किसी बैंक कर्मचारी को बोलेंगे कि हम ये फलानी बैंक से बोल रहे हैं, या हम मान लो किसी बैंक के एम्प्लॉय बोल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे होता है इसमें। साइबर फ्रॉड करने के इस तरीके में साइबर अपराधी एक अननोन नंबर से फ़ोन करेगा और अपने आप को किसी भी बैंक का कर्मचारी बता सकता है और कहेगा कि सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको एटीएम कार्ड की वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, जो अगले 1-2 दिन में बंद हो जाएगा, या ये भी कह सकता है कि अगले 4 घंटे में बंद हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं 1-2 दिन ही बोले, वो आपसे ये भी बोल सकता है कि अगले 2 घंटे में बंद हो रही है आपकी वैलिडिटी। जैसा कि मुझे याद है, काफ़ी समय पहले मेरे पास भी एक कॉल आया, तो उसने कहा था आपका एटीएम 4 बजे तक बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, 4 बजे तक क्यों बंद हो जाएगा, है ना? तो वो कुछ भी कह सकता है, किसी भी तरह आपको अपने दबाव में या किसी भी तरह से आपको अपने उसमें ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस पर यदि आप उससे पूछें कि आप किस बैंक से बोल रहे हैं, तो बताएगा मुख्य शाखा दिल्ली की बैंक से या मुंबई की बैंक से, या शायद आपका खाता जिस शाखा में है वहाँ से भी बता सकता है। ठीक है, वह इनमें तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है या कुछ और भी बोल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन नॉर्मली बोलेगा कि मैं मुख्य बैंक शाखा से बोल रहा हूँ। मुंबई से बोलेगा, दिल्ली से बोलेगा, या हो सकता है अगर उसके पास डिटेल हुई, उसे मालूम हुआ किसी तरीके से कि आप किस का खाता किस बैंक से संबंधित है, तो हो सकता है उसी बैंक का नाम ले दे। इस पर यदि आप यकीन कर लेते हैं तो आपसे कहेगा कि मैं आपके एटीएम की वैलिडिटी यहीं से बढ़ा दूंगा। अब आपने इसकी बात का भरोसा कर लिया तो कहेगा कोई बात नहीं, आपका खाता बंद हो रहा है या एटीएम बंद हो रहा है, आप ऐसा करो, आप वैलिडिटी मैं यहीं से बढ़ा दे रहा हूँ, बैंक जाने के लिए क्यों परेशान होंगे। ऐसा वो कह के वो आपको कन्विंस करेगा और कहेगा मेरे बताए अनुसार आप कार्रवाई कर दो। यदि आप इस पर राजी हो गए तो वह आपसे पूछेगा कि आप व्हाट्सएप चलाते हैं, क्योंकि वर्तमान में लगभग सभी लोग व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं। क्या बोलेगा कि सर आप क्या व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आप कह दोगे हाँ चलाते हैं। इसलिए यदि आपने हाँ कहा तो कहेगा कि मैंने आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेज दिया है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप कुछ एंट्री फिल करेंगे और आपके एटीएम कार्ड की वैलिडिटी बढ़ जाएगी, ऐसा वह कहेगा। आप देखेंगे आपके फ़ोन पर पहले से हाल ही में एक नंबर से मैसेज आया हुआ है, जिसमें एक लिंक के बाद दूसरा कोई एपीके फाइल है। एपीके फाइल का मतलब एप्लीकेशन फाइल। लिंक के माध्यम से आप आपकी सीक्रेट डिटेल भरवा लेगा, जैसे कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर, वैलिडिटी आदि। एपीके फाइल पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपसे वह अज्ञात व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी बनकर बात कर रखा है, सर आपका 1 से 2 घंटे में एटीएम कार्ड अपडेट हो जाएगा, डोंट वरी, आप निश्चिंत होकर अपने कार्य करिए। इस तरह से वो आपको कन्विंस कर देगा और आप अपना मोबाइल बंद करके अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको करने लगेंगे। तो यहाँ 2 चीज़ें की हैं, एक तो उसने लिंक भेजा और दूसरा काम क्या किया, एपीके फाइल। एपीके फाइल का होता है एप्लीकेशन फाइल, फुल फॉर्म जो होता है एप्लीकेशन फाइल होता है। तो एक ये स्क्रीनशॉट है मेरे पास, कहीं न कहीं से मुझे प्राप्त हुआ है।
इसमें आप दे सकते हैं। उसने एक तो ये ऑनलाइन लिंक भेजा है जिसमें हॉस्पिटल के लिए अपॉइंटमेंट है, और दूसरा ये एप्लीकेशन फाइल भेजी है। मतलब इस लिंक के माध्यम से उसने क्या किया, आपका नेम जान लिया, फादर नेम जान लिया, मोबाइल नंबर जान लिया, ठीक है। और अगर आपने इसी लिंक में उसका पेमेंट का भी ऑप्शन हुआ तो हो सकता है इसमें आप पेमेंट करते समय आप अपना कार्ड का नंबर डालें, सीवीवी नंबर डालें और अपना पासवर्ड भी डालें, जो आपका पासवर्ड है। ये तीनों चीज़ें डालें और उसके बाद आप आगे बढ़ें, ठीक है ना। और उससे पहले वो क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में इंस्टॉल करवा देगा। अब ये एप्लीकेशन किस प्रकार का हो सकता है, अब आगे बताएंगे कि इस एप्लीकेशन की वर्किंग क्या होगी। जो ये एप्लीकेशन होगा, आगे बताए गए एप्लीकेशनों में से कोई एक होगा, या अपना उसने पर्टिकुलर खुद का भी बना सकता है, ज़रूरी नहीं इनमें से ही हो, ठीक है। तो क्या करेगा वो, इससे आपका डेटा चुरा लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं अच्छे से। तो लिंक के माध्यम से उसने सारी डिटेल आपकी भरवा ही ली है, तो वो डिटेल आपके उसके पास पहुंचती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा, आप निश्चिंत होकर अपने रोज़मर्रा के काम में लग जाएंगे। फिर आप देखेंगे 1-2 घंटे के बाद या कुछ समय बाद ही आपके मैसेज बॉक्स में मैसेज आएंगे कि आपके खाते से पैसे कट गए हैं। जो आपकी समझ से परे होगा कि आपके खाते से पैसे कैसे कट गए हैं। आप परेशान होकर बैंक से संपर्क करेंगे तो बैंक वाले कहेंगे कि सर आपके पास आपके खाते से स्वयं के द्वारा काटे गए हैं, क्योंकि पैसे रुपए काटने से पहले ओटीपी आता है। बैंक वाले कहेंगे सर आपने पैसे स्वयं काटे हैं, क्योंकि आपके पास हमने तो ओटीपी भेजे थे सिक्योरिटी में। जब तक आप ओटीपी किसी को नहीं देंगे तब तक आपके खाते से पैसा नहीं निकलेंगे, ऐसा वो बोलेंगे। और जाहिर सी बात है आपके मोबाइल पर ओटीपी आए भी होंगे, लेकिन आपने नहीं दिए, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से साइबर अपराधी के पास पहुंच गए और उसने उन ओटीपी का उपयोग करके आपके खाते से पैसे उड़ा दिए। ये नॉर्मली होता ही है, जबकि आपके द्वारा किसी व्यक्ति को ओटीपी नहीं बताया गया है, फिर भी आपके खाते से पैसे कट गए हैं। बैंक वाले कहेंगे कि आपने ओटीपी दिया है तब पैसे कटे हैं, और आप कहेंगे साहब मैंने कोई ओटीपी नहीं दिया फिर भी मेरे पैसे कट गए हैं। आप लोगों में बहस होगी, बैंक वाले से या जो भी कर्मचारी होगा वो आपसे बहस करेगा कि हाँ भाई देखो भाई मैंने ओटीपी नहीं दिया फिर भी मेरे पैसे कट गए। अब इस स्थिति में आप बड़े कन्फ्यूज होंगे कि हाउ ये हुआ सब कैसे। तो यहाँ हम आपको क्लियर कर देंगे इस वीडियो में कि ये सब आपके साथ कैसे हुआ। नोट आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, बताते हैं कैसे। अब आप इतना समझ लीजिए आपके पैसे जा चुके हैं और आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं हुआ कैसे ये सब। जब उस व्यक्ति ने किस व्यक्ति ने, जो अननोन कॉलर था, एक चीज़ याद रखना, ये लोग अननोन नंबर से ही कॉल करेंगे। ये आपके लिस्ट में ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे मोबाइल में जो सेव हो पहले से, कोई ना कोई अननोन नंबर ही होगा इसमें। तो उस व्यक्ति ने जिसने कॉल किया था बैंक कर्मचारी बनकर, आपके व्हाट्सएप पर लिंक भेजा था जिसके माध्यम से उसने आपके मोबाइल में ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दिया जिसके माध्यम से आपके मोबाइल के सभी मैसेज उक्त व्यक्ति देख सका और आपके ओटीपी प्राप्त करता रहा। मतलब जो उसने एपीके फाइल डाउनलोड करवाई थी वो एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिसके माध्यम से वह आपके मोबाइल की सारी डिटेल देख सका, या ये कह लीजिए वो आपकी सारी डिटेल चुराता रहा। या आप अपने मोबाइल में क्या कर रहे हैं, कौन सा वीडियो देख रहे हैं, कौन सी साइट खोल रहे हैं, या किस माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, वह सब कुछ उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख रहा था। समझ रहे। जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दिया उससे क्या हुआ, जब आपने लिंक से हॉस्पिटल के लिए पेमेंट किया तो उससे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें नोट करता रहा। नोट क्या करते हैं, उनके पास एक ऑप्शन होता है स्क्रीन रिकॉर्डर। आजकल मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिसके माध्यम से क्या होता है कि कुछ भी आप करते रहो वो स्क्रीन रिकॉर्ड होती रहती है। तो वो उन्हें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, कुल मिला के स्क्रीन रिकॉर्ड से सारी डिटेल अपनी धीरे धीरे उठा ली और उसके बाद आपके साथ उन्होंने साइबर फ्रॉड कर दिया। तो नॉर्मली कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं इस तरह के, इनका वर्किंग क्या है हम बता देते हैं आपको। तो पहला सॉफ्टवेयर है एनीडेस्क सॉफ्टवेयर, मैसेज फॉरवर्डर और टीम व्यूअर। एनीडेस्क का लोगो ये है, एसएमएस फॉरवर्डर का लोगो ये है और टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर का लोगो ये है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं इनके माध्यम से आप अपना लैपटॉप या पीसी यहीं से बैठे बैठे किसी दूसरे का लैपटॉप या पीसी आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। एक बार आईडी जाती है, आईडी उसमें पड़ जाती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ से बैठे बैठे वहाँ का मोबाइल या लैपटॉप यूज कर सकते हैं आप। ये इसीलिए बनाया गया था क्योंकि कई बार क्या होता था कि मान लो किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई या किसी के गैजेट्स में या लैपटॉप में कोई कमी आ गई, कोई सेटिंग बिगड़ गई किसी के लैपटॉप की। अब उसने अपने मित्र से कहा भाई मेरे लैपटॉप में ये सेटिंग बिगड़ गई, साउंड गड़बड़ कर रही है, बताओ क्या करें। तो उसने कहा ठीक है आप ऐसा करो एनीडेस्क इंस्टॉल कर लो। एक तो तरीका ये था,
कि वो उसको अपने पास बुलाता, उस लैपटॉप को लेके आता, है ना। अब मान लो वो 20 किलोमीटर दूर बैठा है, अब आएगा जाएगा टाइम लगेगा। तो क्या हुआ, इससे बचने के लिए एनीडेस्क सॉफ्टवेयर बनाया गया। एसएमएस फॉरवर्डर का काम तो खैर एसएमएस फॉरवर्ड करने का है, लेकिन एनीडेस्क और टीमव्यूअर का काम क्या है कि रिमोट पर वो सिस्टम ले लेगा और उसके बाद क्या होगा, नेट के थ्रू, इसमें इंटरनेट यूज होगा, इनके थ्रू क्या करेगा, अपने सिस्टम पे ले लेगा और वहाँ से उसने देखा सेटिंग उसकी ठीक कर दी और समस्या उसकी सॉल्व हो गई। क्या फ़ायदा हुआ कि उसे आना नहीं पड़ा और बहुत ही ईजी वे में अपनी समस्या सॉल्व हो गई। इनके ये काम है इन सॉफ्टवेयर के, एनीडेस्क सॉफ्टवेयर के, मैसेज फॉरवर्डर के और टीम व्यूअर के। मैसेज फॉरवर्डर मैसेज फॉरवर्ड करता है, मतलब आपके मोबाइल में जो मैसेज आए हैं वो मैसेज किसी दूसरे नंबर पर ऑटोमेटिक फॉरवर्ड कर देगा। जिस नंबर को आप इसमें डाल देंगे उसी नंबर पे ये फॉरवर्ड कर देगा। ऐसे ही अन्य भी सॉफ्टवेयर हैं, एयर ड्रॉयड, बीएनसी व्यूअर, ए पावर मिरर, इंक बायर, स्क्रीन शेयर प्लस असिस्ट, रिमोट डेस्कटॉप ये भी है, स्प्लैश स्प्लैश टॉप पर्सनल ये भी है, रेमोड्रॉइड ये एप्लीकेशन भी है इसी तरह का, एयर मोर ये एप्लीकेशन भी है इसी तरह का। नोट, यहाँ हम आपको बता दें, यहाँ पर मैं किसी सॉफ्टवेयर को दोष नहीं दे रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा आपसे कि ये सॉफ्टवेयर गलत है। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है, इनका उद्देश्य बिल्कुल सही था इनको बनाने का, लेकिन क्या हुआ, साइबर अपराधियों ने इन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके गलत काम करना शुरू कर दिया और लोगों के पैसे निकालना शुरू कर दिया। बल्कि यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका मोबाइल कोई भी कहीं से चला सकता है। मतलब अगर ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, मोबाइल है या लैपटॉप है, तो कोई भी कहीं से भी आपका मोबाइल ऑपरेट कर सकता है। साथ ही लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑपरेट किए जा सकते हैं। अब चलिए, ये तो आपको पता चल गया है कि हुआ क्या, पैसे आपके कट गए। कैसे कट गए, क्योंकि इनमें से उसने ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा दिया था जिसके माध्यम से वह आपके ओटीपी और सारे मैसेजेस देख रहा था। कई बार एसएमएस फॉरवर्ड करवा देता, तो क्या जो भी एसएमएस आपके पास आ रहे हैं वो सारे मैसेज उसके पास चले जाते हैं, तो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो एसएमएस फॉरवर्डर है वो क्या करेगा, मैसेज उसके नंबर पे फॉरवर्ड कर देगा, तो ओटीपी उसको प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसे पैसे चले जाते हैं। तो इस तरह से उसने कहा। अब आप पूरी कार्य पद्धति मेरे हिसाब से तो समझ गए होंगे। अब मान लो चलो ये सब हो गया, अब आप क्या करेंगे, यदि कोई, मान लो अब हो गया जो होना था, पैसे जाने थे चले गए, अब आगे क्या करेंगे। यदि कोई इस प्रकार के सॉफ्टवेयर किसी लिंक या प्ले स्टोर के माध्यम से आपको मोबाइल पर इंस्टॉल करने के लिए कहे, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, अन्यथा आपके मोबाइल का कोई और ऑपरेट करके आपका समस्त डाटा, फोटो, वीडियो या ओटीपी आदि लेकर आपके साथ साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दे सकता है। पहली कंडीशन तो ये है, अगर कोई कहे भी कि आप एनीडेस्क डालिए अपने मोबाइल में, या किसी व्हाट्सएप के माध्यम से वो कोई अपना सॉफ्टवेयर दे दे कि इसको इंस्टॉल करिए, बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में चेक करेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल में इंस्टॉल करवा दिया, उसको अनइंस्टॉल करेंगे। अब फ्रॉड हो गया, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, मान लो उसने फ्रॉड हो गया, अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने मोबाइल को अच्छे तरह से चेक करें, इसमें ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर इसने इंस्टॉल करवा दिया है जिसकी वजह से मेरा डेटा लीक हो रहा, वो अनइंस्टॉल करेंगे। दूसरा फिर क्या करेंगे, यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, आप नहीं समझ पा रहे कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर दिया है जिससे डाटा लीक हो रहा है, तो अपने मोबाइल का डेटा तत्काल ऑफ कर दें, नेट बंद कर दें अपने मोबाइल का, जिससे नेट से कनेक्टिविटी हट जाएगी और उसके पास डाटा जाना बंद हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल नेट पे रहेगा ही नहीं या इंटरनेट उसमें रहेगा ही नहीं, नेटवर्क कनेक्टिविटी से हट जाएगा, डेटा ऑफ हो जाएगा, तो फिर आपका डेटा वहाँ जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो भी जाएगा नेट के माध्यम से ही जाएगा। यदि फ़ोन बंद नहीं हो रहा है या फिर से ऑन हो जा रहा है, कई बार सुना है मैंने कि मोबाइल भी बंद नहीं होते हैं, वो ऑटोमेटिक ऑन कर लेते हैं, ये कंडीशन भी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, यदि फ़ोन बंद नहीं हो रहा है या फिर से ऑन हो जा रहा है, तो उसमें से सिम निकाल कर बाहर कर दें ताकि नेटवर्क से मोबाइल बाहर हो जाए। अब आप क्या करेंगे, सिम बाहर निकाल दें, सिम बाहर निकालें, क्योंकि बैटरी तो हम निकाल नहीं सकते आजकल के फ़ोन में, क्योंकि जितने भी आजकल के फ़ोन हैं उनमें बैटरी जो है इनबिल्ट आ रही है। इनबिल्ट का मतलब साथ में ही आ रही है, निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है। शुरुआत में जब मोबाइल आए थे तो उनमें बैटरी अलग हो जाती थी मोबाइल से, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आप क्या करें, उसमें से सिम निकाल दें। जैसे ही आप सिम निकाल देंगे तो आपका मोबाइल फिर से नेटवर्क से बाहर हो जाएगा। अब आगे आप क्या करेंगे, पैसे कटने की स्थिति में निकटतम थाने पर जाकर साइबर टीम से संपर्क करेंगे। लगभग मैं हर वीडियो में बताते हैं कि आप पुलिस के पास ज़रूर जाइए,
क्योंकि जब आप जाएंगे वहाँ साइबर कंप्लेंट दर्ज कराएंगे तो कंप्लेंट्स आएंगी तो उन पर कार्रवाई भी होगी, भले तत्काल ना हो पाए लेकिन आगे तो होगी ही, कार्रवाई अवश्य होगी। और अपनी शिकायत दर्ज कराएं, शिकायत अवश्य दर्ज कराएं। थाने पर नहीं जा पा रहे हैं तो 1930 पर वार्ता कर कंप्लेंट फाइल करें। ये 1930 टोल फ्री नंबर है भारत सरकार का, जिस पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मान लो अब इस पर भी नहीं हो पा रही, ये नंबर नहीं लग रहा किन्हीं वजहों से, तो आप क्या करेंगे, ये लिंक दे रखा है https://cybercrime.gov.in पर जाकर स्वयं से कंप्लेंट दर्ज करें। जो काम 1930 करेगी वही है करेगा। 1930 पर जो कार्रवाई फोन के जरिए होगी वह आप स्वयं कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, cybercrime.gov खोलेंगे, उसमें फाइल अ कंप्लेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, सारी कार्रवाई होती चली जाएगी, आपकी समझ में आ जाएगा जब आप उसे ऑपरेट करेंगे। ध्यान रखें, अब यहाँ कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, इंपॉर्टेंट्स बातें हैं, वो आप ध्यान रखें। किसी भी अज्ञात कॉलर व्यक्ति पर भरोसा ना करें। अगर आपके मोबाइल पर कोई भी अज्ञात व्यक्ति या कॉलर है तो उस पर भरोसा ना करें। आप अपने जितने परिचित लोगों से मिल रहे हैं या इन्हें जिनसे आप मिलते हैं एक आध बार 2 बार, उनके नंबर बस मोबाइल में सेव करें। आजकल मोबाइल में बहुत सारी मेमोरी आ रही है, तो ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं कि कितने नंबर सेव करने, जितने चाहे नंबर हम सेव कर सकते हैं। अगर कम से कम अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारे मोबाइल में सेव होंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन नंबर्स की संख्या घट जाएगी, तो जिससे ये श्योर हो जाएगा कि अगर अननोन नंबर है तो हमें सचेत रहना है। अननोन नंबर से आने वाले मैसेज को ध्यान से समझें व देखें कि वह कहीं फर्जी तरीके से तो नहीं आया है। अपने बैंक के ट्रांजैक्शन पर हमेशा नज़र रखें। आजकल सभी लोग अपने बैंक के ट्रांजैक्शन देख सकते हैं घर बैठे ही, तो हमेशा उन पर नज़र रखें। दिन में 1 से 2 बार, एक बार ऑडरेट करते ना, कहीं कोई ऐसा पैसा तो नहीं निकला है जिस पर मेरी बिना मर्जी के निकल गया है। समय रहते पता चल जाएगा। यदि अवैध निकासी हुई है तो समय से शिकायत करने पर पैसा वापस आने की संभावना अधिक होगी। अगर आपको समय से पता चल जाएगा तो पैसा वापस आने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। क्यों? मान लो अगर जैसे अभी निकला पैसा निकला आपका और उसके 1 घंटे के अंदर आपने कंप्लेंट फाइल करा दी तो पैसा वापस आने की संभावना बहुत ज़्यादा। मान लो पैसा निकला उसके 3 दिन बाद आप कंप्लेंट करा रहे हो तो पैसा आने की संभावना कम है, क्योंकि तब तक साइबर अपराधी अपने खातों में लेकर उन पैसे को विड्रॉल कर चुका होगा। साइबर फ्रॉड होने पर जल्द से जल्द कंप्लेंट दर्ज कराने का प्रयास करें। देरी मतलब जिस खाते में पैसा या रुपया गया है वह निकल जाएगा। चलिए आगे और देखते हैं। अपने मोबाइल को समय समय पर चेक करते रहें कि कहीं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं है जिसकी आपको कोई जानकारी नहीं है। अननोन नंबर से आए मैसेज और लिंक पर क्लिक ना करें, सीधा डिलीट करें बिना कुछ सोचे समझे। अगर किसी भी अननोन नंबर से आपको मैसेज या लिंक आ रहे हैं, है ना, या तो जैसे आपका कोई परिचित है वो कहेगा भैया हम अपने दूसरे नंबर से आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं, तब बात अलग है। लेकिन अगर कोई ऐसे ही सडनली किसी भी अननोन नंबर से कोई मैसेज आया है या लिंक आया है तो उस पर क्लिक ना करें, सीधा डिलीट करें बिना कुछ सोच समझे। जिसको ज़रूरत होगी आपको कॉल करेगा, ठीक है। यदि बार बार मैसेज या लिंक आ रहे हैं तो ब्लॉक कर दें उस नंबर को। अगर मान लो फिर भी कोई ऐसा नंबर है जो बार बार मैसेज कर रहा है तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपका मोबाइल आपके घर की तरह है, जिसमें तरह किसी आपके घर में कोई अननोन पर्सन आके अचानक बार बार आए तो आप पसंद नहीं करते, ठीक उसी प्रकार अगर आपके मोबाइल में बार बार अननोन नंबर से मैसेजेस या कॉल्स आ रहे हैं तो उनको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए, ये सबसे बेटर वे है। जिस मोबाइल से आप इंटरनेट बैंकिंग या गूगल पे या फ़ोन पे, भीम पे या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिससे पैसा ट्रांजैक्शन किया जाता है वो बच्चों को बिल्कुल ना दें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लोग गलती कर रहे हैं। जैसे आप अपना मोबाइल चलाते हैं और आप बच्चों को दे देते हैं, अब पता चला आपके मोबाइल पे गूगल पे भी चल रहा, फ़ोन पे भी चल रहा, इंटरनेट बैंकिंग भी चल रही, या जो भी साधन है जिनके ज़रिए आप पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं वही मोबाइल आप बच्चों को दे देते हैं। अब बच्चों को तो जानकारी है नहीं ज़्यादा, वो किस लिंक पे क्लिक कर दें, क्या कर दें, कुछ पता नहीं। पता चला आपका पैसा चला जाए खाते से, नुकसान हो जाए। इसलिए बच्चों को ऐसा मोबाइल ना दें आप जो जिस पर आपके सारे ट्रांजैक्शन वगैरह हैं। अच्छा ये रहेगा बच्चों के लिए दूसरा कोई मोबाइल खरीद दें जिससे वो आराम से खेलते रहें और आपका मोबाइल सुरक्षित रहे, क्योंकि बच्चे सॉफ्ट टारगेट हैं साइबर अपराधियों के। एक कंडीशन ये भी है, बच्चे जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं साइबर अपराधियों के। अब पता चला आप किसी काम में व्यस्त हो, किसी साइबर अपराधी ने कोई लिंक वगैरह भेज दिया, अब बच्चे ने ना समझे ना जाने उस पर क्लिक कर दिया, पता चला पूरा का पूरा मोबाइल आपका हैक हो गया। तो बच्चों के खेलने के लिए दूसरा मोबाइल दें। ये कुछ
ध्यान रखने वाली बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और इस मेथड में मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया है कि कैसे व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करा के साइबर अपराधी घटना को अंजाम दे देते हैं, जिससे आपका पैसा चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके खाते से कितना पैसा निकल गया। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए और अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारे लाइक करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियो बनाने में मदद मिल सके। और आपसे ये भी कहते हैं, अगर आपको लगता है कि साइबर से संबंधित किसी टॉपिक में हमें एक्सप्लेन करना है, या आपके पास कोई ऐसा साइबर हुआ है जिसकी वजह आप नहीं जानते हैं कि आपके पैसे कैसे चले गए हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि इस तरह का साइबर फ्रॉड मेरे साथ हुआ है और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस वजह से मेरे पैसे गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको उसकी वजह समझाने की, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। साइबर क्राइम से संबंधित हमारी टैगलाइन है, मिलकर साइबर क्राइम को रोकें, बॉस से बचें, और इंग्लिश में स्टॉप साइबर क्राइम टुगेदर एंड अवॉइड इट। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। बाय। मोनू सिंह।